हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है और आज मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ इस वीडियो में। तो आज मेरे क्रिकेट ट्रेनिंग का पहला दिन था। यहाँ पे हम लोग सभी थे और टीचर्स भी हमारे साथ थे। हम लोगों को यहाँ पे लाया गया, पहले तो 2 राउंड चक्कर लगवाया गया, फिर दिखाया गया कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं और क्रिकेट की बेसिक चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई थी और साथ में हमारे प्रोफेसर सब भी थे। और फिलहाल पीटीआई के सर नहीं मौजूद थे, वो इलेक्शन ड्यूटी में बाहर गए हुए थे, लेकिन वो दूसरे दिन आए थे। और सच कहूँ तो ट्रेनिंग के बाद हर लड़की इतना थक गई थी कि क्या ही बताऊँ। तो ट्रेनिंग को समझाने के लिए हमारे साथ एक भैया आए और उन्होंने बेसिक चीज़ें समझाई कि क्रिकेट में क्या होता है, स्टंप है, कहाँ क्रीज है, क्रीज में वाइड कहाँ पे होता है और बैट कैसे पकड़ते हैं, बॉल किस तरह आएगा। बेसिक चीज़ें से इन्होंने स्टार्ट किया और इन सभी चीज़ों को समझाने का मोटिव ये था कि बहुत लड़कियां यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने आई हुई थी। हालांकि उसमें मैं नहीं हूँ, मैं एक्सेप्शंस में आती हूँ क्योंकि मैं घर में भी खेलती हूँ। तो फिर उन्होंने दिखाया कि किस तरह बॉल को रोकना है और भी बहुत चीज़ें। तो इसके बाद जब भैया खेल रहे थे तो नेक्स्ट बार में मतलब कि जो नेक्स्ट टर्न में बुलाया गया लड़कियों को खेलने के लिए, तो कोई पहले जल्दी जाने को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं गई सबसे फर्स्ट खेलने के लिए और मैंने एक शॉट मारा भी। हालांकि बाद में मैं सारे बॉल्स को छू के गई, लेकिन पहला बॉल पे मैंने एक शॉट मारा था। और फिर हम लोगों के ट्रेनिंग अच्छा देर तक चला और फिर पसीना पसीना होके हम लोग वापस घर आ गए। घर में जाने से पहले हम लोग सोचे कि यादगार मोमेंट है कि इसे यादगार मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए। घर में भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी थी। हमारी दोस्त की बड़ी दीदी की दोस्त, उनकी शादी हो रही है, तो वो आई थी सिलवाने के लिए कपड़ा। और मेरी मम्मी तो टेलर है, प्रोफेशनल नहीं लेकिन टेलर है, इसलिए उन्हें इन सभी चीज़ों के लिए ऑर्डर आते रहते हैं। और ये हमारी है द आर्टिस्ट, पंखुड़ी आर्टिस्ट, ये बहुत अच्छा पेंटर है, तो यही हम लोग आपसे मिलवा रहे हैं। और इसी बीच में मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पे थैला रख दिया क्योंकि मैं बक 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 कर रही थी और कैमरे से वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे बैठ के हम लोग प्लान कर रहे थे कि मम्मी का 25वीं शादी के सालगिरह में हम लोग उनकी दोबारा शादी कराएंगे। कहाँ पे कराएंगे? तो एक रेस्टोरेंट है सस्ता उत्सव, वहीं पे। तो फिर शाम में हम लोग तैयार होके चल दिए मार्केट, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। हम पापा को बोल रहे थे कि पापा मुझे कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए। तो मॉल पहुंचने के बाद सभी सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने 10 मिनट में ही 3 टी शर्ट सिलेक्ट कर ली। टी शर्ट तो नहीं, स्वेट शर्ट है ये। तो सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोला कि तुम लोग पहले सिलेक्ट कर लो। और मेरी तनु दीदी बहुत चूजी है, इसे स्वेटर चाहिए, लेकिन कम से कम 2500 से 3000 का स्वेटर होना चाहिए। और इसकी पसंद भी थोड़ा नहीं बहुत अलग है, तो पापा को भी जल्दी पसंद नहीं आता। तो ये लोग जब तक सिलेक्ट कर रहे थे, मैंने चेंजिंग रूम में आके ट्रायल कर रहा कि कौन सा टी शर्ट कैसा है। ये टी शर्ट बहुत अच्छा आया, कंफर्टेबल भी था और इस स्वेट शर्ट को पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने नेक्स्ट स्वेट शर्ट दिया गया। ये ओके है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी, इसलिए मैं इसे भी डन करती हूँ क्योंकि मुझे चूज़ी नहीं बनना। लेकिन ये वाला टी शर्ट जो बहुत टाइट है और मेरे साइज़ का भी नहीं है, इसलिए मैं बोली कि नहीं, ये तो नहीं होगा, चलो फेंको इसको यहाँ से। और फिर हम गए बोतल खरीदने के लिए साइड में, बोतल वाली कॉर्नर में। लेकिन बोतल का प्राइस देख के मुझे एहसास हुआ कि इससे अच्छा मैं स्प्राइट के बोतल में पी लूँगी, और स्प्राइट खरीदूँगी तो मैं स्प्राइट भी पी लूँगी और उसके बोतल को मैं वाटर बोतल की तरह यूज़ भी कर लूँगी, क्योंकि इतना महंगा बोतल यार। और इस वाले बोतल का तो प्राइस ही 300 था। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बोतल में ऐसा था क्या। तो फाइनली मेरी तनु दीदी एक टी शर्ट पसंद की, लेकिन वो टी शर्ट पापा के लिए था। और फाइनली हम लोगों ने इतना सारा सामान ले लिया था, जिसमें मम्मी ने ट्रे पसंद किया था। ये जब भी बाहर जाती है ट्रे ले ही लेती है। मॉल से निकलने के बाद हम लोग रिलैक्सो के शूज़ वाले शॉप में गए, लेकिन यहाँ जाने के बाद हमें हमारी गरीबी का एहसास हो गया, क्योंकि यहाँ के जूते के स्टार्टिंग प्राइस ही 1200 से 1300 रुपये हो रहे थे। तो हम लोग अपना सामान जो मॉल से खरीदे थे उसे लेके निकल गए बाहर और दूसरे मॉल में आ गए। यहाँ पे भी आए थे हम सिर्फ तनु दीदी के स्वेटर के लिए, जैकेट्स के लिए, और उसे हमारे पसंद नहीं आती और उसका पसंद अल्टर होता है जो कि हमें पसंद नहीं आता।
तो इसी कश्मकश में रहकर हम लोगों ने इस मॉल में भी कुछ नहीं लिया। लेकिन हाँ, इस मॉल में जो गाना बज रहा था वो बहुत प्यारा था और यहाँ पे कलेक्शंस भी बहुत अच्छे थे। तो गाना को सुनकर हम लोगों ने यहाँ पे मॉल में ही नाचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गाना सच में बहुत अच्छा बज रहा था। तो मैं साइड में नाच रही थी, लेकिन अचानक से पापा आ गए, इसलिए मैं फ़ोन को बंद करके ऐसे बिहेव करती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग शूज़ के शॉप में गए और हम लोग शूज़ देखे थे। फिलहाल मैं चप्पल पहन के इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पैर में फोका हो गया था। तो शूज़ में बहुत सारे शूज़ हमने पसंद किया, लेकिन इधर जो पिंक वाला शूज़ है ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आया और पापा को भी बहुत पसंद था। हमने इसमें दूसरा कलर खोजने का ट्राई किया लेकिन नहीं मिला, तो लास्ट में मैंने यही शूज़ लिया है और अभी मेरे पास फ़िलहाल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी कि वो शूज़ कैसा। और मेरी मम्मी को ये सैंडल पसंद आया। मेरी मम्मा का 2 चीज़ एकदम फेवरेट है, एक ट्रे, चाय का कप और सैंडल। ये 3 चीज़ उनसे छूट ही नहीं सकता। सॉरी पहले 2 बोला था लेकिन ओरिजिनल में 3। ये 3 चीज़ वो जहाँ जाएंगे खरीद के लाएंगे। और फिर यहाँ पे हो रहा है बहस और दाम का मोल भाव और मम्मी बहुत खुश है क्योंकि उनका भी सैंडल लिया जा रहा है। एकदम खुश है मेरी मम्मी जी। और तनुआ के बोल रही है कि दाम भाव हम करते हैं। और फिलहाल हम लोगों ने सैंडल और जूता दोनों चीज़ ले लिया। वहाँ से फिर हम लोग निकल गए बाहर और मेरी मम्मी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि बिना कहे उनको सैंडल जो मिल गया। तो 10 बजे हम लोग घर आ गए और घर में ये लोग सामान चेक कर रहे थे। मेरे भैया जी देख रहे थे कि क्या क्या सामान लाई है और फिर पापा को कह के मैंने गुपचुप मंगाया, गुपचुप खाया और रात में क्या हुआ वो खुद सुने। हेलो गाइस, तो लगभग 11:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी चुड़ैल साइड में लेटी है। कसम से कहूँ तो पूरा बॉडी मेरा पेन कर रहा है। इतना थक गई हूँ कि अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन काम है, करना तो पड़ेगा। असाइनमेंट का सबमिट करना है। तो बहुत अजीब लग रहा है यार, मतलब कि इतना ज़्यादा थकान है। मन कर रहा है जाके सीधा सो जाऊँ, लेकिन मैं सो नहीं सकती हूँ। अभी हालत कुछ ऐसी है हमारी। क्या तनु सोएगी? सो सकती है, जाके सो ना, क्या का आइडिया है। मुझे तो सच कहूँ तो मेरा बहुत शरीर दुख रहा है, पूरा पीठ अकड़ा हुआ है। मतलब थक इतना गई हूँ। सुबह ग्राउंड पे दौड़ी, पहले एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद खेली जो भी प्रैक्टिस था क्रिकेट का वो किया मैंने। फिर कॉलेज गई, वहाँ पढ़ाई करने के बाद फिर से दोबारा ट्रेनिंग किया मैंने क्रिकेट का। और अब फिर घर आई तो थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई की और फिर मुझे जाना पड़ा मार्केट। और मार्केट से मैं 10:30 बजे लौटी हूँ। उसके बाद नीचे में काम था तो काम करके पूरे अच्छे से तो फाइनली 11:30 बज चुके हैं और अभी मुझे फुर्सत हुई है और मैं फिर आके असाइनमेंट बनाने बैठी हूँ क्योंकि मेरी असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो बहुत हालत ख़राब है। ज़िंदगी अभी फ़िलहाल कट रही है, जब अच्छी होगी तो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो अभी इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए बाय। तो बाय।